नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कुछ रिसेंटली जो है वो पर्सनालिटीज, फेमस पर्सनालिटीज पास्ट अवे हुई हैं, और यहाँ पे हम जो कुछ वैक्सीन्स के बारे में, जो प्रोग्राम चलाए गए हैं, यूनिवर्सल प्रोग्राम चलाए गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एक आइलैंड के बारे में बात करेंगे, रोहिंग्या से रिलेटेड जो है यहाँ पे बात करेंगे, एंड भी बहुत सारी यहाँ पे बातें करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कम से कम 10 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, और 10 के 10 में आपको जो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में जो आपको यहाँ पे नॉलेज दी जाएगी। तो आपको एक एक करके जो क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से। जितने भी आपको आंसर आते हैं उसका जो आपने मुझे आंसर देना है। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो भी मुझे बताना है आपने। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन साउथ एशिया एंड स्टैंड ऑन 58th पोजीशन। इनमें से कौन सी कंट्री है चारों में से जिसका साउथ एशिया में सबसे मोस्ट पावरफुल जो पासपोर्ट है, और वो 58th पोजीशन पे बैठा हुआ है हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग में। तो अभी आपको पता है हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग आई थी, जिसमें इंडिया का जो स्थान था 83rd था। 83rd जो स्थान था इंडिया का, और 2021 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और अभी देखो, जो आपका 2020 में आया था उसमें इंडिया का स्थान जो था वो आपका 90th था, याद रखना है। तो देखो 58th पोजीशन पे कौन सा है व्यक्ति, कौन सा देश है जो पावरफुल पासपोर्ट लेकर बैठा हुआ है साउथ एशिया में। याद रखेंगे आप कि मालदीव है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जो बांग्लादेश का रैंक है इसमें वो 103 है, इंडिया का रैंक 83rd है, और नेपाल का रैंक जो है आपका 105 है, ठीक है। इसको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। हैंडलेस पासपोर्ट इंडेक्स को जो टॉप किसने किया था? जापान ने इसको जो टॉप किया था। इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वन साइट आउट ऑफ 5 साइट्स इज लिस्टेड बाय कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन एसोसिएटेड विद वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। देखो, यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एक संस्था है, कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 से रिलेटेड और वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड 5 साइट्स जो लिस्टेड की गई हैं। उसमें से एक साइट जो इंडिया में भी है। तो याद रखना है आपको कि कौन सी साइट है वो जो उन्होंने लिस्ट की है, असाइन की है। तो वो आपकी नागालैंड की कोहिमा वॉर सिमेट्री है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, नागालैंड कोहिमा वॉर सिमेट्री। देखो, माउंट हैरियट ये अंडमान निकोबार आइलैंड में है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, माउंट मणिपुर रखा गया है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, वो 5 साइट्स कौन सी है जिसको कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन ने जो लिस्ट किया है। तो देखो, क्रेटर सिमिट्रीज हैं, जीवी क्रेटर है, लिचफील्ड क्रेटर है, ठीक है, और निकोसिया जो है वो आपकी सिमिट्री है, ठीक है। और याद रखना है सिमेट्री इन नो मैन आइलैंड जो आपकी सिप्रस में है। आपकी ये 5 सिटी साइट्स जो आपकी वो कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन द्वारा जो लिस्ट की गई हैं। ये आपको याद रखना है। तो नागालैंड कोहिमा वॉर सिमेट्री इसका आंसर था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस कथक डांसर रिसेंटली पास्ड अवे। इनमें से कौन से जो फेमस कथक डांसर हैं जिनका अभी हाल ही में जो निधन हुआ है। तो कथक से रिलेटेड आपके बिरजू महाराज जी हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, ये आपके जो बिरजू महाराज जी थे वो बिंदादीन घराना से थे। बिंदादीन घराना से थे, जो कि लखनऊ बेस्ड एक घराना था, ठीक है। और इनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में हुआ था। पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया 1983 में, और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी इनको मिला हुआ है, और कालिदास सम्मान भी जो है इनको मिला हुआ है, ठीक है। और कथक आप याद रखेंगे, कथक जो आपका एक क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस है। नॉर्थ इंडियन जो स्टेट्स है वहाँ पे जो है किया जाता है मैक्सिमम टाइम। तो ये आपको याद रखना है। तो बिरजू महाराज जो पास्ट अवे हो चुके हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। लता मंगेशकर जी एमपी इंदौर की रहने वाली थी, एंड इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और आपका भारत रत्न जो दिया गया है। और ये आपकी सिंगर थी, प्लेबैक सिंगर थी। तो इनका भी जो अभी हाल ही में निधन हो गया है। बप्पी लहरी, पप्पी लहरी जी एक म्यूजिक कंपोजर थे, और इनका भी जो अभी हाल ही में जो निधन हो गया है। ये आपको याद रखना है।
तो हरगोविंद खुराना आप याद रखेंगे, ये एक साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट थे, जिनको 1968 में आपका फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी जो है वो दिया गया था। हाल ही में इनकी जो 100वीं बर्थ एनिवर्सरी जो है मनाई गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था, बिरजू महाराज इज रिलेटेड टू कथक। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सा जो है वो स्टेट एनिमल है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो है वो स्वैम्प डियर स्टेट एनिमल है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। स्वैम्प डियर को बोलते हैं हम बारहसिंगा, वल्नरेबल स्पीशीज की कैटेगरी में आता है। आयुसियन जो स्टेटस है इसका वो वल्नरेबल है। और याद रखेंगे काजीरंगा में आपको ये देखने को मिलता है, कुछ एंडेमिक है वहां भी। तो ये आपको याद रखना है, स्वैम्प डियर बारहसिंगा वो आपका वल्नरेबल है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का यह स्टेट एनिमल है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। डोडो है आपका मॉरिशस का नेशनल एनिमल। ठीक है, याद रखेंगे। तो हमारा जो हिमाचल का है वो स्नो लेपर्ड आपका स्टेट एनिमल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, तो शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है मैंने एप्लीकेशन का, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे महात्मा गांधी से रिलेटेड और मॉडर्न हिस्ट्री के रिवीजन नोट्स, साथ ही साथ आपको जो है वो विद वीडियो लेक्चर्स इंडिया जीके प्लस एचपी जीके जो आपको वहां पे मिल जाएगी, तो आप उसको जो है वो परचेज कर सकते हैं पढ़ने के लिए। आपको काफी लाभदायक रहेंगे हर एक एग्जाम में, तो आप उसको जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है, एंड साथ साथ आपको बता दो कि मैं लाइव सेशन भी ला रहा हूँ जीके ट्रिक शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ। शाम को 5 बजे लाइव सेशन लेता हूँ, वहां पे आपको चैट सेक्शन देखने को मिलेगा, वहां पे आप मुझे मैसेज कीजिएगा कि मुझे लाइव सेशन में जोड़िए, मैं आपको वहां पे जोड़ दूंगा। ठीक है, वैसे तो मैं सभी को जोड़ देता हूँ, आपको सबको नोटिफिकेशन आती होगी जिन्होंने भी मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड की है, आपको सभी को नोटिफिकेशन आती होगी, लेकिन फिर भी आप जो है वहां पे जाओ, डेली आइए। एंड आपको ये बताता हूं मैं कि बैच सेक्शन आपको नीचे देखने को मिलेगा, बैच पे आप क्लिक कीजिएगा, देन आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है, देन आपको जो स्मॉल में जीके ट्रिक कोड डालना है खुद ही, देन आप जो उस लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं मेरे साथ शाम को 5 बजे। आपको यहाँ पे काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, वहां पे आपको जो 2 टेस्ट भी फ्री मिलेंगे। ठीक है, और जो भी टेस्ट मैं कंडक्ट कराता हूँ आपको वहाँ पे जो फिर फ्री मिल जाता है, तो आप उसको जो ज्वाइन कर सकते हैं। शुभम जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पे भी जो है फायदा मिलेगा। यहाँ पे मैं जो भी पीडीएफ होती है वो आपको शेयर कर देता हूँ, देन नोटिफिकेशन जो भी होती है वो आपको शेयर कर देता हूँ। इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी मैं नोटिफिकेशन शेयर कर देता हूँ। तो आइए चलिए आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात हो रखी है म्यूटेशन से रिलेटेड। म्यूटेशंस क्या होता है, जो आपके वायरल आरएनए के अंदर जो एरर्स होते हैं उसको हम म्यूटेशंस बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि जब आपके जेनेटिक सीक्वेंस में, वायरस की जेनेटिक सीक्वेंस में जब चेंज आता है तो उसको भी आप म्यूटेशन बोलते हैं। ए और बी स्टेटमेंट सही है इसमें। तीसरा याद रखो, कोविड 19 के केस में जब आपका आरएनए वायरस है वहां पे, तो वहां पे म्यूटेशंस क्या हो रही है कि जो आपका चेंज हो रहा है सीक्वेंस में, मॉलिक्यूल्स के जो अरेंजमेंट है उसके सीक्वेंस में जब चेंज हो रहा है तो वो भी आपका म्यूटेशन कहलाता है। तो ये आपको डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि अगर वायरल आरएनए के एरर्स में चेंज आएगा तो वो तो भी म्यूटेशन हो रहा है, अगर जेनेटिक सीक्वेंस में चेंज होगा वो भी आपका म्यूटेशन होगा। ठीक है, और याद रखो कि अगर मॉलिक्यूल्स के जो सीक्वेंस है उसमें भी चेंज होता है वो भी आपका म्यूटेशन होता है। और याद रखो कि म्यूटेशन में क्या है, mutation in an RNA virus often happens when the virus makes a mistake while it is making copies of itself। मतलब यहाँ पे जब रेप्लिकेट करता है वायरस, तो अगर वो कोई मिस्टेक कर दे तो वो म्यूटेशन हो रही है, वो चेंज आ रहा है उसके अंदर। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जैसे डेल्टा वायरस था तो कोविड 19 का जो स्ट्रेन था उसमें चेंज आ गया था तो डेल्टा प्लस बन गया था वो, तो डेल्टा प्लस का नाम क्या है आपका B16172 इसका नाम है। ठीक है, इंडिया ने इसको नाम दिया है डेल्टा, और इंडिया ही जो इसका ओरिजिनेशन पॉइंट रहा है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, राइट आंसर है। अब एक चीज आपको याद रखनी है, वेरिएंट्स क्या होता है।
ठीक है। जो वायरसेस म्यूटेशन कर रहे हैं इस तरह की, जिसमें एरर्स आपको देखने को मिल रहा है वायरल आरएनए में, तो आपको वो क्या होती है, वो वेरिएंट्स होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च न्यूमोकोकल 13 वैलेंट कंजुगेट वैक्सीन अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एज द पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो निमोनिया डिजीज है वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी न्यूमोकोकल 13 वैलेंट कंजुगेट वैक्सीन जो एक तरह से चलाई है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ अमृत आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो याद रखना है कि निमोनिया जो है आपका न्यूमोकोकस, जो न्यूमोकोकल जो बैक्टीरिया होता है उससे फैलता है। ठीक है, न्यूमोकोकल जो बैक्टीरिया होता है उससे आपका फैलता है, वो वहां पे जाओ कॉजल एजेंट रहता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे जाओ, कुछ इलनेस होती है आपको और लंग्स के अंदर इन्फेक्शन देखने को मिलता है आपको। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था वो आपका 1985 में जो लॉन्च होता है, ताकि हम जो नमूने से होने वाली जो डेथ्स हैं चाइल्ड की और प्रेग्नेंट वुमेन्स की, उनको बचा सके, चाहे जैसे मर्जी डेथ्स हो वो उनको बचा सके। ठीक है, और याद रखिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ओनली नमूनिया के लिए नहीं है, ये आपका ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी है, डिप्थीरिया के लिए भी है, पर्टूसिस के लिए भी है, टेटनस के लिए भी, पोलियो वायरस के लिए भी है, हेपेटाइटिस वायरस के लिए भी है, और नमूनिया के लिए भी है, और मेनिंगाइटिस के लिए भी है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया के लिए भी है, वायरस के लिए भी है, मीजल्स के लिए भी, रूबेला के लिए भी, जापानीज एंसेफेलाइटिस के लिए भी, और रोटावायरस के लिए भी। इन सभी के लिए जो आपका आपका जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो चलाया गया है। तो निमोकोकल 13 वैलेंट कंजुगेट वैक्सीन किसकी है, निमोनिया की है, और वो बैक्टीरिया से फैलता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो काला पानी डिस्प्यूट है वो किसके बीच में है, इंडिया और नेपाल के बीच में है। काला पानी आपका जाओ कहाँ पर है, जो आपका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है आपका उत्तराखंड का, वहां पर काला पानी है, और काले काले रिवर से जाओ एसोसिएटेड है। और 1816 में इंडिया और नेपाल के बीच में सगोल्ले की संधि हुई थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और जो गोरखा थे नेपाल के, उनके बीच में आपकी सगोल्ले की संधि हुई थी। तो याद रखेंगे, यहाँ पे सिर्फ ओनली वन स्टेटमेंट सही है, बाकी की दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, भाषण चार आइलैंड रिसेंटली इन न्यूज इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। भाषण चार आइलैंड ये कहाँ पर है। देखिए, रोहिंग्या जो थे शरणार्थी शरणार्थी, उनको अभी गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने, बंगाल की बांग्लादेश गवर्नमेंट ने, सॉरी, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने भाषण चार आइलैंड पे भेजने का जो निर्णय लिया है। तो भाषण चार आइलैंड आपका कहाँ पर है, यह है आपका बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पर है, कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है, ये बांग्लादेश के बे ऑफ बंगाल में है, ये आपको याद रखना है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अभी मैंने आपको बताया अंडमान और निकोबार आइलैंड में माउंट हैरियट है, उसका नाम चेंज कर दिया गया है, माउंट मणिपुर उसका नाम रखा गया है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विद इंडिया अ टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम। यहाँ पे बताना है आपको कि किस कंट्री द्वारा अभी हाल ही में टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है इंडिया के साथ मिलकर। जॉइंट इनिशिएटिव था ये, किस किस का, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट का, OECD का। तो याद रखें, वो किस कंट्री ने लॉन्च किया है, सेशल्स ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि OECD का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो OECD का हेडक्वार्टर है आपका पेरिस, आपका फ्रांस पेरिस में। 30 सितंबर 1961 को इसकी जो स्थापना होती है, याद रखेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और न्यूयॉर्क में किसका हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है, याद रखना है आपको।
हैग में आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी हैग में ही आपका जो है हेडक्वार्टर है। हैग इज इन नीदरलैंड, ये आपको याद रखना है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।